तो जी डियर स्टूडेंट्स, सुनाएं कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आए आज हम जो है अगले क्लास की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आप लोग सीखेंगे कि अगर हम लोगों ने अपने स्कूल की एक रिज़ल्ट शीट बनानी है, यानी स्कूल कह रहा हूँ मैं, क्लास नहीं कह रहा, यानी ये पूरे स्कूल की बात कर रहा हूँ कि जिसमें आपके 1000, 2000, 5000 या इससे भी ज़्यादा स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो वो हम लोग कैसे बनाएंगे और उनका टोटल कैसे निकालेंगे, उनका एवरेज कैसे निकालेंगे और उनका ग्रेड जो है वो कैसे निकालेंगे। ठीक है। और साथ एक आज ट्रिक भी बताऊंगा कि आपको फार्मूला लिख के वो कॉपी नीचे की तरफ नहीं करना पड़ेगा। आपने जस्ट फार्मूला एक दफ़ा लिखना है और एक काम हम लोगों ने इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। तो वो जितने भी रिकॉर्ड हम लोग ऐड करते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली वो तमाम के तमाम खानों में जितने भी हमारे सेल हैं उनमें फार्मूला जो है वो ऑटोमेटिकली ऐड होता जाएगा। तो आए सबसे पहले, जिस तरह ये आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा कि मैंने ये 3 स्टूडेंट जो है वो ऐड किए हुए हैं और उनके फ़र्ज़ी नंबर जो हैं वो भी ऐड किए हुए हैं। तो साथ आगे जो है वो क्लास भी ऐड की है। तो इतने ये पहले से बना के रखे हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो पहले देखते हैं, आए हम लोग जो है वो टोटल करने का फार्मूला जो है वो लगाते हैं। तो उसके लिए इज़ इक्वल टू सम। ठीक है, यहाँ पर ये देखें सम आ गया है, तो इसको आप डबल क्लिक कर लें। अब वो अगले नंबर पे कह रहा है नंबर 1, यानी नंबर 1 क्या है कि आपने कहाँ से कहाँ तक। अब यहाँ पे क्लिक करें, माउस को प्रेस किए रखें और यहाँ तक जहाँ तक आप लोगों ने नंबर ऐड करना चाहते हैं, जितनी फील्ड्स को ऐड करना चाहते हैं वहाँ तक ले आएँ, प्रेस करके माउस का लेफ़्ट बटन, उसके बाद लेफ़्ट माउस छोड़ दें और एंटर का बटन प्रेस कर दें। ठीक है, ये देखें ये आपके टोटल मार्क्स हो गए। इसी तरह अगला है एवरेज इज़ इक्वल टू AVER। अब देखें जैसे आप लोग लिखते हैं तो नीचे एवरेज लिखा आ जाता है। एवरेज में वो कह रहा है कि नंबर वन यानी कि आप लोग जो है वो कहाँ से कहाँ तक इसको एवरेज निकालना चाहते हैं। फिर वही आप जो है वो जितने मार्क्स से जितने हैं उनको सिलेक्ट कर लें, एंटर कर दें, यानी खुद ब खुद जो है वो ऑटोमेटिकली ब्रैकेट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड वाली ब्रैकेट बंद कर लेता है। मैनुअली अगर खुद करना चाहते हैं तो खुद भी आप बंद कर दें। इज इक्वल टू इफ लॉजिकल टेस्ट। अब किस हम लोगों ने लगाना है लॉजिकल टेस्ट, किस में है, ये वाला कॉलम, कि ये वाला कॉलम जो है J2 कॉलम जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, कि अगर हमारा J2 सेल जो है उसके अंदर जो वैल्यू है वो 90 या 90 से अबव आ जाए तो उसे हम लोग कौन सा ग्रेड देंगे, डबल कोटेशन में। अब आपने जो है जो ग्रेड देना चाहते हैं, मैं कह देता हूँ उसे मैं A+ देता हूँ। ठीक है, A+ आपने जो है वो टाइप कर देना है, कॉमा और फिर इफ लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अब फिर वही कि इसी सेल के अंदर अगर हमारे पास वैल्यू जो है वो किससे बड़ी आ जाए, यानी 80 से, अब यानी 10% जो है वो हम लोग नीचे की तरफ जाते हैं, 80 आ जाए तो फिर कौन सा उसे ग्रेड देना है, A ग्रेड। ठीक है, इसी तरह फिर कॉमा इफ, अगर ये आपने बार बार जो है वो J2 लिखना है, यानी बार बार वो चेक करें, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो गया 80, 70, डबल कोटेशन में लिखेंगे हम B, इफ J2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, आ जाएगा जी B और C ग्रेड आ गया उसका। इफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, कॉमा डबल कोटेशन D ग्रेड, कॉमा इफ J2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 40,
कॉमा डबल कोटेशन ई ग्रेड डबल कोटेशन बंद, फिर कॉमा इफ़ कंडीशन लगाएंगे, J2 वाली कंडीशन फिर चेक करें ग्रेटर देन आर इक्वल टू। अब DEF ग्रेड अगर देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो कहने दें 33 कर देते हैं। यानी अगर 40 के बाद 33 आ जाता है तो उसे F ग्रेड दे देते हैं। और अगर F के बाद यानी 33 से भी अगर उसके मार्क्स कम आते हैं तो क्या कर दे, डायरेक्ट ही उसे फेल लिख दे। ये हो गया, यहाँ तक जो है वो आपका ग्रेड वाला फार्मूला जो है कंप्लीट हो गया। अब देखें जितने इफ़ हम लोगों ने ओपन किए थे उतने इफ़ की ब्रैकेट्स जो है वो हम लोगों ने बंद कर देनी है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यानी 7 हम लोगों ने ब्रैकेट्स ओपन की थी तो 7 की 7 ब्रैकेट जो है वो हमने बंद कर दिए। एंटर बटन प्रेस करेंगे तो वो देखें उसने जो है वो फेल कर दिया कि आपके स्टूडेंट जो है वो 18.2 है। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो मार्क्स बढ़ाते हैं। किस तरह करते हैं, मैं यहाँ पे नंबर जो है वो चेंज करता हूँ। ये हम लोगों ने लगा लिया, इसको हम लोग नीचे इस तरह ड्रैग कर देते हैं। ठीक है, ड्रैग करने के बाद अब देखें कि अगर हम लोग जो है वो अगले स्टूडेंट के रिजल्ट जो है वो ऐड करते हैं तो देखें हमारा जो है वो फार्मूला काम नहीं कर रहा। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली अब टोटल यहाँ पर नहीं कर रहा। तो अब देखें मैं इनको जो एक दफ़ा डिलीट कर देता हूँ। अब इसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस सारे को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल T आप लोगों ने प्रेस करना है और ओके कर देना है। ठीक है, अब देखें ये टेबल जो है हमारे पास एक बन गया, यानी टेबल की शक्ल जो है वो बन गई है। आप इसी तरह इसको सिलेक्ट करके जो है वो थोड़ी इसकी चेंज भी कर सकते हैं कि आप किस तरह का बनाना चाहते हैं, कैसा, यानी जो स्टाइल आप लोग रखना चाहते हैं वो स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें कि अब हमें जो है वो नीचे ये ड्रैग भी नहीं करना पड़ेगा। अब खुद ब खुद जो है अगले स्टूडेंट के नंबर हम लोग जो है वो ऐड करके देखते हैं। देखें आपको जो है वो ऑटोमेटिकली नंबर जो है वो नज़र आने शुरू हो गए। यानी अब जितने मर्जी स्टूडेंट्स हम लोग ऐड करते जाएं, अब हमें जो है वो नीचे फार्मूला ना तो ड्रैग करना पड़ेगा और ना ही कुछ करना पड़ेगा। अब ये फार्मूला खुद ब खुद जो है वो ऐड करता जाएगा। आपने सिर्फ क्या करना है, स्टूडेंट के नेम ऐड करने हैं और उनके नंबर ऐड करने हैं। वो नीचे खुद ब खुद जो है बगैर किसी भी फार्मूले को ड्रैग किए वो नीचे खुद ब खुद जो है वो ऑटोमेटिकली तीनों फार्मूले जो है वो ऐड करता रहेगा। अब रही बात कि ये आपको जो है ये फ़िल्टर नज़र आ रहे हैं, आप यहाँ से इसको पकड़ें, ऊपर वाली हेडिंग को करें सिलेक्ट, डाटा में आएँ और फिल्टर को ऑफ कर दें। ठीक है, ऑफ करने के बाद भी अगर आप जो है वो देखें, आप नंबर ऐड करें, आप जिस तरह नंबर ऐड करते जाएंगे वो खुद ब खुद जो है वो उसमें ऐड करता जाएगा। ठीक हो गया, ये तो था तरीका के एक ट्रिक के बजाय इसके कि आप उन फार्मूलाज को पकड़ के ड्रैग करें। जस्ट आपने 2 या 3 या जितने भी आप लोगों ने लगा लिए वहाँ लगाएं, उसके बाद इसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दें तो वो ऑटोमेटिकली फिर खुद ब खुद जो है वो फार्मूला अगली रो में पेस्ट करता जाएगा, खुद ब खुद जनरेट करेगा फार्मूला। ये तो था आज का लेक्चर जिसमें आपने एक पूरे स्कूल की एक मार्क शीट या रिजल्ट शीट बनानी जो सीखी। अल्लाह हाफिज़।